फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आईसीटी की ये लगातार एक सीरीज जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और ट्रस्ट में दोस्तों, आईसीटी से बढ़कर कोई भी चीज नहीं इस पूरे मार्केट में। क्योंकि आईसीटी हम लोग को बेसिकली ये बताता है कि कहाँ पर बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड वाले पैसा डालते हैं और उन्हीं के फुटप्रिंट में हम लोग अपना ट्रेड करते हैं। आप लोगों ने आज तक जितनी भी चीजें समझी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं, डिमांड सप्लाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्ला 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 ब्ला, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन सब का एक पढ़ के अपग्रेड लेवल है। वो सारी चीजें आप लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है जिससे ये स्मार्ट मनी आपका पैसा निपटा सके। तो ट्रस्ट में आप लोग इस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करिए। जो भी नए लोग आ रहे हैं, देखिए, आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको लिटरली ट्रेडिंग में समझ में आएगा कि एक्चुअल में मार्केट में जो बड़े बड़े हेज फंड, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किधर से ट्रेड करते हैं। और आईसीटी सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही बिलीव करता है और ट्रेड करता है। तो अब हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जो लगातार सीरीज आ रही है। उस टॉपिक का, आज के टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? बहुत सारे लोगों ने तो आज पहली बार नाम सुना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली होता क्या है? ये आईसीटी का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सबको पता चलता है कि मार्केट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने यहां पर अपनी कहीं पर ट्रेड बनाई है, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री टैप करी और प्राइस ऊपर तक जाएगा, तो किधर तक जाएगा बेसिकली आपको बताता है ये टीपी। चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप स्कैल्पर हो, और चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नॉर्मल एक स्विंग का आधा पार्ट कैप्चर करते हो, ठीक है। तो आपको जितने भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टिंग से लेकर स्कैल्पर तक जितने भी ट्रेडर आते हैं, वो सब के लिए ये जो आज का चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमको हेल्प करता है टीपी फाइंड आउट करने में। ये हमको हेल्प करता है कि मार्केट में किधर से रिवर्सल आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिवर्सल। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, वो सारी चीजें रिवर्सल में काम करती है। और आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको कि मार्केट में एक्चुअल में रिवर्सल आता किधर से। अब देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लास शुरू करने से पहले मैं छोटे मोटे चीजें आपको बता दूं। इसमें ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक है, आपने फिब रिट्रेसमेंट के बारे में सुना होगा, फिबोनाची टूल जो लगाते हैं। फिबोनाची टूल बेसिकली क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक ऐसा मैथमेटिकल टर्म है जिसमें जो जोन होते हैं, और जोन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची के अंदर गोल्डन जोन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां से मार्केट में रिवर्सल आता है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका बेसिकली क्या है? टीपी फाइंड आउट करने के लिए बताता है और रिवर्सल कहां से आ सकता है वो बताता है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एकदम लास्ट तक डिटेल में वीडियो को सुनिएगा, आपको मजा आएगा। और इसको बैक टेस्ट करिएगा ज्यादा से ज्यादा चार्ट में, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं, इसको किस टाइम फ्रेम में यूज करना है। तो जो 4 घंटे वाले मैंने बताया कि जो 4 आवर में अपना जो अपना आईसीटी का ईआरएल, आईआरएल, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे ट्रेड करते हैं, तो वो किसमें एग्जीक्यूशन करते हैं? 15 मिनट में। 4 घंटे में देखते हैं मार्केट को, 15 मिनट में ट्रेड करते हैं। फिर आप 1 घंटे वाले सुन ले ध्यान से। 1 घंटे वाले जो आप मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, वो आप 5 मिनट में क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। तो बेसिक सा मैं जो आपको समझाने वाला हूं कि 5 मिनट के अंदर भी आपको जब ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है तो किधर आपका टीपी रखना है। अगर आपका बाय साइड का नैरेटिव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में? नैरेटिव। तो अगर बाय साइड का नैरेटिव है और आप ट्रेड बाय साइड के लिए बना रहे हो, तो वो कौन सा पॉइंट है जहां से हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के पता चल जाएगा कि आप अपना यहाँ पर टीपी रखने वाले हो, ठीक है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा चार्ट में प्रैक्टिस करिएगा, बैक टेस्ट करिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते कैसे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको वही सीधा सा है, फिबोनाची टूल उठाना है। ये रहा फिबोनाची टूल, और ये आपको उठा लेना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लेवल हैं आप इसको पहले देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके, और सारे को अनचेक करके आपको क्या कर लेना है? ट्रेंड लाइन को चेक कर देना। बाकी इधर -1, -2, -2.5, और वो जो भी लेवल आपके दिख रहे हैं उसको काट काट के सारी चीज लिख दो। -3, -4, 0 एंड 1। बाकी सब ऑफ रहेगा पैनल। और उसके बाद जो बाकी आपका बैकग्राउंड है उसको भी ऑफ कर देना, प्राइस को भी ऑफ कर देना, लेवल ओके, और देन इसको सेव करके ओके कर देना, ठीक है। इसमें मैंने लिखा भी हुआ है जो की प्रोजेक्शन लेवल है आपका, वो क्या है? 1, 0, -1, -2, -2.5 एंड -4, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आईसीटी में, वो क्या क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है, देखो ये ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन आता है, ठीक है। इसका
ये ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शन आता है इसका, यहां पर जो फिबोनाची जो मैंने यहां से फेवरेट कर रखे, तो यहां पर आ गया है पैनल पे मेरे। इन फेवरेट पे जो मैंने यहां पर क्लिक करूंगा फिब रिट्रेसमेंट पे, तो यहां पर देखिए बेसिकली ये बॉक्स आ गया, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा बॉक्स आ गया, इसमें क्लिक करूंगा, ये मैंने टेम्पलेट सेव कर रखे। डिस्काउंट एंड प्रीमियम में क्लिक करूंगा तो मेरे को डिस्काउंट एंड प्रीमियम का आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ओटीई। तो ओटीई को मैं पढ़ूंगा तो ओटीई मतलब इधर से लो से लगाएंगे इसके हाई तक, तो ये हमारा गोल्डन रेशियो है, यहां से हम बाय करेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बेसिकली स्टैंडर्ड एविएशन। तो बेसिक सा हम लोग यहां से लगाएंगे ये वाला कि इसके स्टैंडर्ड एविएशन, ये उसको मैं बताऊंगा कैसे प्लेस करते हैं। तो हम लोगों ने लगातार 3 चीजें पढ़ी, तो जिनके चार्ट में ये चीजें सेव नहीं हो रही, तो वो आप जितने भी नंबर है ना ये सब लिख के रखे, फिर जब आपको ये सब चीजें यूज करनी होगी तो नंबर प्लेस कर दे। बाकी मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं कि ट्रेडिंग व्यू में ये ऑप्शन है कि आप अपने जो ये नंबर ऑफ 3 मैंने जो बताए 3, आपको फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू आपको कैसे देखना होता है डेविएशन वगैरह, तो उसमें आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव में कैसे जाओगे मैं आपको बता देता हूं फिर से। प्रोडक्शन जैसे ये आपने किया और सेटिंग में गए, ये टेम्पलेट में जाओगे, सेव एज में जाओगे और सेव ड्राइंग एज ए टेम्पलेट, फिर इधर आप लिख देना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, मैं आपको दिखा दूं फिर से मैंने किस किस नाम से कर रखा है। ये देखिए डिस्काउंट एंड प्रीमियम, ओटीई, स्टैंडर्ड एविएशन, जो भी मेरे को चाहिए मैं इसमें क्लिक करूंगा और वो निकल के आ जाएगा। तो ये चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि बेसिक ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने 0.5 भी बताया, फिर गोल्डन जोन भी बताया, अब स्टैंडर्ड डिविएशन टीपी वाला, तो हम लोग तो एक ही लगा सकते हैं, एक नहीं लगा सकते। ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप मल्टीपल सेव कर सकते हो। तो ये पूरे आईसीटी में सिर्फ 3 चीज ही है, डिस्काउंट प्रीमियम, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री और स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद कोई भी फिबोनाची का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अब इसको शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये सब लगाना सीख लिया, ठीक है। अब इसमें बेसिकली रूल क्या है, रूल कहता है कि देखिए ये ऐसा प्लेस होता है, ये जो मैंने लगा रखा है, ठीक है, फोटो एक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस फोटो से मैं आपको इधर से एग्जांपल समझा देता हूं कि जैसे मार्केट है एक, ठीक है, ये मार्केट है और मार्केट का जो बाय साइड का लिक्विडिटी है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका लो ये पड़ा हुआ है मार्केट का, ठीक है। तो लो को थोड़ा सा और शिफ्ट कर दे, ये हमारा लो था, ठीक है। तो मार्केट में ये पड़ा हुआ था बाय साइड की लिक्विडिटी। मार्केट ऊपर की तरफ गया, देन नीचे आया, फिर ऊपर गया, इसका सपोर्ट लिया और इसको ब्रेक कर देता। मतलब मार्केट ने क्या किया है, बाय साइड की जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब कर ली। अब जो लिक्विडिटी ग्रैब की है तो उससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर किसकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बाय साइड की, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर किसकी एंट्री बनाएंगे, बाय साइड का, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, लिक्विडिटी ले ली है। तो जितने भी बाय साइड के बंदे थे उन सबको भगा दिया। अब अगेन वापस से बाइंग आने की चांसेस हैं। कैसे देखते हैं, बेसिक सा, अगर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो हम लोग वापस से 5 मिनट में आएंगे। 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब सॉरी एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और मार्केट से शिफ्ट होने के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। ये सब यहां तक पता था आप लोगों को। अब हम लोग ओटी कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मेरे को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये वाला आपका 4 घंटे का क्या था, एक टाइम फ्रेम था कि ये लिक्विडिटी आपकी मार्केट ने ली, ठीक है। लिक्विडिटी लेने के बाद जिसमें भी आप ट्रेड करो, चाहे 4 घंटा या 1 घंटा, बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं इंटरडे वालों से, ठीक है। 4 घंटा बहुत सेफ ट्रेडर, 1 घंटा थोड़ा सा रिस्की थोड़ा सा सेफ, ठीक है, ऐसे वाले ट्रेडर है। तो आप इमेजिन कर लो अपने अपने टाइम फ्रेम। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी लेना चाहिए मार्केट का, फिर हम लोग आएंगे छोटे से टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मान लो ये 4 घंटे में लिक्विडिटी मार्केट ने ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट, अब आते हैं हम लोग 5 मिनट के अंदर, एग्जांपल के तौर पे कि आप 1 घंटे में देख रहे थे, 5 मिनट में आ गए आप, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर की तरफ, जैसे ये मान लेते हैं ऊपर की तरफ आया, तो हमारा जो एमएसएस पॉइंट होगा ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला एमएसएस पॉइंट होगा हमारा। तो मार्केट से शिफ्ट कहां पर हुआ, ये वाला हुआ। तो यहां पर हमारा क्या हो गया है, एमएसएस हो गया है। तो इधर मैं लिख देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं कि मार्केट से शिफ्ट क्या हो गया, इधर हमारा एमएसएस हुआ, ठीक है। एमएसएस होने के बाद होता क्या है, मार्केट में हम लोग अपनी ट्रेड एंट्री ढूंढते हैं। तो ट्रेड एंट्री बेसिकली हम लोग क्या प्लेस करते हैं, ओटी, ठीक है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। तो ये हम लोगों ने लो से उठाया, लिक्विडिटी लेने के बाद जब एमएसएस हो गया तो लो से उठाया, उसके हाई पे प्लेस कर दिया कि मार्केट अभी प्राइस यहां पर है, अब यहां से मार्केट नीचे आने लग गया है।
हम लोग को हाई मिल गया, यहां से नीचे आने लग गया है, हमको हाई मिल गया, तो यहां तक अपन ने प्लेस किया। मेरे को जो गोल्डन जोन निकल कर आ रहा है वो कौन सा निकल के आ रहा है, 0.62 से लेके 0.79 तक, ये मेरा क्या है, एक गोल्डन जोन है। मतलब बेसिकली मैं यहां पर जब भी प्राइस आएगा तो मैं यहां पर अपनी ट्रेड बनाने का सोचूंगा। ठीक है, अब मैंने ओटीई को क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं। ठीक, अब ये मेरा क्या हो गया, एक मेरा जोन निकल गया कि मैं इधर से ही बाइंग करूंगा। एसएल कहां होगा, जस्ट इसके पीछे का। ठीक है, वन के नीचे उन्होंने बताया था ना ओटी वाले कॉन्सेप्ट में कि एसएल कहां रहेगा, आज टीपी क्लास है। एसएल हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एसएल यहां पर रखेंगे 0.1 जो हमारा सॉरी 1 जहां पर आ रहा था हमारा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, इधर पे हम लोगों को ये भी पता चल गया कि हमारा जोन का इधर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। जो आपकी एंट्री चलेगी बेसिकली बहुत तेजी के साथ, वो होना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या निकल कर आया, ये रिस्क रिवॉर्ड निकल कर आया। अब आज तक आप लोगों ने सुना है कि 1:2 लो, 1:3 लो, 1:5 लो, 1:8 लो, मैं 1:10 लगाता हूं। बट इसके पीछे का तुक क्या है? अगर मैं बोलूं कि इसके पीछे का कोई लॉजिकल आंसर दो, तो कुछ लोगों का लॉजिकल आंसर होगा कि हाँ सर मैं देखता हूं ऑर्डर ब्लॉक, कि चलो ठीक है यहां पर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक होगा पिछले वाले लेग में। ठीक है, ये पिछले वाले लेग में कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो हम लोग यहां से क्या कर देंगे सर, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो आज तक पढ़े हैं कि टारगेट हमेशा 1:2 लो, ठीक है, 1:3 लो, ये सब चीजें पढ़े हुए हैं। बट आईसीटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आईसीटी का कॉन्सेप्ट बड़ा हटके है। इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आज सिखा रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन सिखा रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यही है कि फीवर रिट्रेसमेंट के थ्रू वो आपको एक ऐसा लेवल निकाल के देगा जहां से मार्केट क्या करता है, हॉल्ट करता है और रिवर्स आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट वहां से गिर जाएगा। तो आप क्या करोगे, सेफ टीपी रखोगे क्या, 2 का। अब 2 कौन सा है, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन लगाना कैसे है। अब हम लोगों ने गए फिब के अंदर, और फिब के अंदर में हम लोगों ने चुना स्टैंडर्ड डेविएशन, चुन लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका जो लो था जहां पर लिक्विडिटी लेके मार्केट से शिफ्ट हो गया, ठीक है, इसका लो पकड़ूंगा, और कहां पर ये जो मास्टर स्ट्रक्चर, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, वो वाले पॉइंट तक अपन जाएंगे। ठीक है, उसी वाले पॉइंट तक जाएंगे। बेसिकली हम लोग क्या, स्विंग, तो स्विंग ब्रेक हुआ मतलब एमएसएस हो गया, तो उसी स्विंग तक जाएंगे। लो से स्विंग, पिछला वाला ध्यान रखना, अगला वाला नहीं, पिछला वाला मैं जा रहा हूं जहां से एमएसएस आप लोगों ने लिया है। समझ में आ गया? तो एमएसएस में भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि स्विंग कैसे लेते हैं, चार्ट में जब आप आओगे। तो बेसिकली एक स्विंग हो, ठीक है, ये वाला एक स्विंग हो, ठीक है, ये एक स्विंग था, ठीक, ये एक स्विंग हो, ठीक, यहां पर अपन ने लिया, इसके नीचे से उठा के यहां पर प्लेस कर दिया। अब हमको पता चल रहा है कि 2 हमारा टारगेट है जो सर ने बताया। और गोल्डन जोन क्या है, गोल्डन जोन सिंपल सा ये वाला गोल्डन जोन है जहां से रिवर्सल मार्केट में आता है। और टारगेट हमारा क्या होगा, सिंपल सा ये टीपी होगा हमारा। 2 से 2-3 पॉइंट पहले अपन एग्जिट कर जाएंगे। तो कायदे से जो आज तक आप लोगों ने जीवन में पढ़ा था कि 1:2 लो, 1:2 लो, 1:3 लो, 1:4 लो, अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो खुद बताता है कि मार्केट किधर से रिवर्स कर सकता है। देखिए जो ट्रेडिंग है ना, उसमें बहुत ज्यादा साइंस है और बहुत ज्यादा मैथ्स है। ठीक है, ये कोई सट्टे का गेम नहीं है, ये कोई बिजनेस है। ठीक है, ये प्रॉपर बिजनेस है। इस पे हम लोग प्रॉपर साइंस एंड मैथमेटिक्स से अगर इस चीज को अगर समझ ले कि इस तरीके से मार्केट चलता है, तो आप लोग बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं कि आप हर ट्रेड में सक्सेसफुल होगे। ठीक है, और आपकी वो जो टीपी वाली चीज है वो आपकी चीजें काम करेंगी। अब ये जो इसने जोन निकाल के दिया है ना, उसने मार्केट का ये कंडीशन बताया है। जिस प्रकार से मार्केट में देखो, कभी मार्केट में ऐसा स्विंग बनता है, कभी मार्केट में इतना स्विंग बनता है, कभी मार्केट में इतना स्विंग बनता है। एमएसएस तो हर टाइम में होगा, बड़े स्विंग में भी होगा, छोटे स्विंग में भी होगा, और इससे छोटे स्विंग में भी होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है, समझना मेरी बात को जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली बताता है कि इसके स्विंग से लेकर इसके हाई तक गया, तो करंट नाउ जो प्राइस की स्ट्रेंथ है, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके बताता है, वो टूल कैलकुलेट करके बताता है कि द चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 2.5 से रिवर्स होता है, ठीक है, 3 से रिवर्स होता है, 4 से प्रॉपर रिवर्स हो जाता है। तो ये जो जोन है ना, इनमें से मार्केट रिवर्स होते ही होते हैं। तो आप कभी भी ऐसा गुस्ताखी ना करना कि मेरे को किसी ने सिखाया था 1:16 लेना है तो लेके बैठ जाओ, ऐसा खाओगे हर बार। ठीक है, प्लस किसी ने सिखाया था सर मेरे को कि 1:2 लेना है, आपके अगर मल्टीपल टाइम ऐसा हो गया तो आपका 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड खराब हो गया। जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है सिंपल सा, वही आपको टारगेट लेना है। और दूसरी बात, इस बार छोटा था स्विंग, अगर ये बीच का प्राइस है, थोड़ा सा प्राइस में स्ट्रेंथ है,
मीडियम स्ट्रेंथ है मार्केट में, और स्विंग यहां पर बना है, तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डिविएशन का जो लाइन होगी वो ऑफकोर्स बहुत बड़ी बनी होगी, दूर तक बनी होगी, ठीक है। तो इसकी लाइनें और दूर जाएंगे तो हमारा टारगेट भी बढ़ेगा। ऑफकोर्स प्राइस में और ज्यादा वॉलेटिलिटी है, मतलब मार्केट में और ज्यादा वॉलेटिलिटी है, स्विंग बड़े बड़े स्विंग बना रहा है, तो क्या टारगेट भी हमारा बड़ा होगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि जितना ज्यादा मार्केट में प्राइस की वॉलेटिलिटी रहेगी, जितनी ज्यादा मार्केट में प्राइस की मूवमेंट रहेगी, उसी के स्ट्रेंथ को मैथमेटिक्स के तौर पे स्टैंडर्ड डिविएशन क्लियर आउट करके दे देता है कि सर आपका यहां से रिवर्सल आ सकता है, 2 तक अपना टारगेट रहता है, ठीक है। ध्यान रखना 2 नंबर जो 2.5 होता है मेनली वो आपका रिवर्सल पॉइंट आ जाता है। तो 2.5 जो -2.5 है, -3 है, इनके बीच में कहीं ना कहीं से मार्केट में आपको रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको चार्ट में लेके जाऊंगा अभी, ठीक है, आपको दिखाऊंगा अभी, सब में दिखाऊंगा, बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा, निफ्टी 50 में दिखाऊंगा, क्रिप्टो के अंदर दिखाऊंगा और गोल्ड के अंदर दिखाऊंगा, सब मार्केट में दिखाऊंगा, ठीक है। और -4 द एंड गेम होता है, जहां से मतलब 100% चांस है कि मार्केट अब यहां से फटेगा, और जब यहां से फटता है तो बहुत गंदा गिरता है, और यहां से बहुत गंदा ही गिरता है, ठीक है, -2.5 और इधर से। टीपी का आपको सिंपल से बता दिया। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और पूरे चीजों को एकदम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए चार्ट पे और हम लोग समझेंगे कि कैसे आपको स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली लगाना होता है और क्या चीजें देखनी होती है कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, तो किस टाइम फ्रेम पर जब आप ट्रेड कर रहे हो, और वहां पर आप देख सकते हो कि कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है और आपकी बेसिकली टीपी वगैरह क्या हो सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग 1 आवर पे हैं, और 1 आवर पे अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने लिक्विडिटी किसी टाइम फ्रेम की ली है क्या? जी हाँ, देखेंगे अगर तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये पूरा लो है, इस लो की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, मार्केट में क्या होना चाहिए, स्विंग होना चाहिए। स्विंग क्या दिख रहा है आपको? जी हाँ, दिख रहा है मेरे को, ये मैंने स्विंग एक बनाया, ये एक स्विंग है। सिंपल सा मैंने क्या बताया था आपको, करना क्या है कि इसके लो पे मार्क करना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, 1 सेकंड, ठीक है। यहां पर गया और इस स्टैंडर्ड डेविएशन उठाया, फिबोनाची मिल गया मेरे को, और इसका लो और इसका हाई, ठीक है। तो मैंने इसका लो उठाया और इसके हाई पे मार्क कर दिया। क्या देखते हैं मार्केट ने काम किया है? जी हाँ, अगर आप देखोगे तो मार्केट में हम लोगों का क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया, इसका ठीक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। पहली बात तो एमएसएस हुआ, मैं आप लोगों को समझा दूं पूरा ध्यान से। ये हमारा मार्केट से शिफ्ट हुआ, मतलब प्राइस में जो क्या कहते हैं उसको, यहां से मार्केट अपसाइड हो सकता है, लगातार डाउन ट्रेंड में था, इधर मार्केट से शिफ्ट हुआ है, ठीक है। एमएसएस होने के बाद, मार्केट से शिफ्ट होने के बाद अपन ने क्या किया, स्टैंडर्ड एविएशन लगाया, इसके लो पे एकदम बेहतरीन मार्क किया और इसके हाई तक लेकर गए, ठीक है। और ये स्विंग भी हमको यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एमएसएस हुआ, प्लस हम लोगों ने स्विंग पूरा लिया, इसका एक पूरा प्रॉपर स्विंग होना चाहिए। और अब हम लोग देखेंगे तो हमारा टीपी किधर होना चाहिए था, बेसिकली टीपी हमारा सिंपल सा होना चाहिए था, मतलब यहां कहीं पर हमारी एंट्री हुई होती, मार्केट ने रिट्रेस किया है और इसके पीछे कैसा होता, और टारगेट हमारा 1:2, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये बैंक निफ्टी के चार्ट है, हम लोग फ्यूचर नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हमको 2 पे निकल जाना है, ठीक है, क्योंकि 2.5 से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और अगर आप देखोगे 2 तक टीपी था, 2 तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई आपको, मार्केट एकदम पूरा एकदम फ्लो पे गया, मार्केट देख रहे हैं आप, एकदम पूरा प्रॉपर फ्लो पे गया है। लेकिन जब मार्केट 2 को क्रॉस करता है और 2.5 पे पहुंचता है, तो आपने देखा कि मार्केट कैसे हबड़ दबड़ कर रहा है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, अगर आप देखोगे मार्केट हबड़ दबड़ कर रहा है और उसके बाद मार्केट यहां से बूम नीचे की तरफ आता है और उसके बाद फिर यहां से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। और अगर मैं अब नया ओटी के साथ लगाऊं, मतलब सॉरी नया स्टैंडर्ड डिविएशन लगाऊं, तो इसका लो और स्विंग मेरा ये मिल रहा है, ठीक है, ये स्विंग। करंट नाउ मार्केट में जो अभी एक रैली आ सकती है, देखो कितना अच्छा जोन काम करता है, इसका स्विंग अपन को यहां तक मिला, भी मार्केट किधर चल रहा है और किधर तक आ सकता है, ठीक है। तो यहां से मार्केट गया और स्विंग मैं बता दूं ये स्विंग कैसे बना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहोगे इंडियन मार्केट में कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है बॉस, ठीक है। एमएसएस को भूल जाओ, बॉस से याद रखो। ये वाले स्विंग को ब्रेक किया मतलब मार्केट शिफ्ट हुआ और बॉस भी हुआ, ठीक है। और जब बॉस हुआ तो मार्केट में क्या हुआ, एक तेजी आई, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड में गया मार्केट। हम लोग को किधर एग्जिट करना था, बेसिकली 2 पे। तो अभी हमारी एंट्री चल रही करंट नाउ यहां तक, ठीक है।
तो अभी देखना मार्केट अभी करंट नाउ 56 पे है, आने वाले समय पे आपको दिखेगा कि 57,447 के आसपास दिखने वाला है मार्केट आपको, और उसके बाद मार्केट यहां कहीं से रिवर्सल आना संभव है। ठीक है, तो ये मार्केट का करंट नाउ स्ट्रक्चर है जिसको आप लोग इस तरीके से ट्रेड करते हो। तो ये तो 1 घंटे के अंदर है, 1 घंटे वाला काट देना। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 1 घंटे में समझ लिया। अब हम लोग एंट्री एक बार देख लेते हैं कि सर एंट्री में समझा दो, 1 घंटे में तो आपने बता दिया। बेसिकली एंट्री जब लेते हैं तो हम लोग उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह कैसे लगाते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे, ये मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में आया हूं क्योंकि मैं आप सबको बताया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो तो 1 मिनट में ज्यादा आपको एमएसएस वगैरह देखने को मिलता है और अच्छी पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि मार्केट क्या रहता है, ये अमूमन साइडवेज रहता है। ठीक है, तो 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छा होता है, एमएसएस भी अच्छा होता है, लिक्विडिटी भी आपको मिलती है, सब कुछ। तो ये किस में देखेंगे, 15 मिनट वाले 1 मिनट में आ जाएंगे, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम वाले 1 मिनट में आ जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर एक लिक्विडिटी मार्केट ने जनरेट की है। ठीक है, ये लिक्विडिटी जनरेट की है आज के दिन। ठीक है, तो ये 5 तारीख का टाइम फ्रेम है और ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर गया है। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब हुआ है, इसी के ऊपर हुआ, क्योंकि ये लगातार कॉन्सिक्यूटिव 1 मिनट में रेड कैंडल है। अब एमएसएस हमारा कहां पर हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ है। इधर हुआ है, ये हमारा एमएसएस हुआ है ऊपर की तरफ। यहां पर मार्केट से शिफ्ट हुआ। मार्केट से शिफ्ट होने के बाद अपने को क्या करना है, हमको ओटीई लगाना है। ठीक है, ओटीई लगाना है, स्टैंडर्ड डिविएशन अभी नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ओटीई लगाना है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ओटीई लगाना है। बेसिकली एंट्री भी तो देखेंगे कि एंट्री कहां पर बनेगी हमारी। तो अपने को ओटीई लगाना है और इधर से हम लोग लो ड्रॉ करेंगे और इसका हाई जहां पर एमएसएस हो गया वहां तक हाई 0.62। जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। यहां पर हमारा 0.62 और 0.79 का क्या गोल्डन जोन आ रहा है, और इसके नीचे का 1 के नीचे क्या रहेगा हमारा एसएल। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं डिलीट। क्या जोन पे प्राइस आया है, जी हाँ आया है। अब बारी आती है कि मार्केट में हम लोग टारगेट किधर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, अब उठाना है स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब आपकी एंट्री हो गई या एंट्री होने वाली होगी आपकी 0.6 पे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है आपकी जहां पर एंट्री हुई है। ठीक है, तो एंट्री टैप होने के बाद ही बेसिकली आपको पता चला कि जहां पर एंट्री आपकी हुई है और जो अगला स्विंग आपको दिख रहा है, इस स्विंग तक आपको लेके जाना है। ठीक है, यहां तक आपको लेके जाना है। अब आपको देखना है कि मार्केट में 2 कहां पर है। हाँ, तो देखिए अगर यहां पर अपन लोगों ने 1:2 कब अचीव कर लिया था, तो मैं इधर ही मान रहा हूं। ठीक है, कि मेरी 0.6 पे एंट्री हो गई। इमेजिन कि हम लोगों ने टॉप में कर लिया फोमो में, और हम लोग एसएल कहां रखेंगे, इसके पीछे का रखेंगे। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अपना कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग 1:2 यहां पर लेके निकल जाते हैं मार्केट पे, लेकिन हम लोग निकले कहां पर है, मैंने जो आपको पढ़ाया कि 0 पॉइंट ये अपना जो हमारा 2 है वहां पर आपको बेसिकली निकलना है। तो यहां पर आपको कितना टारगेट मिल गया, आपको मिल गया अमूमन पूरा का पूरा 1:3 से भी ज्यादा। और कहां से मार्केट रिवर्स हुआ, इधर के बाद रिवर्स हो गया। तो मार्केट में इस तरीके से चीजें दोस्तों काम करती है। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री लेने के बाद अपना टीपी डिसाइड करते हैं। अब ये तो हो गया आपका एक कि आप किधर तक टीपी ले सकते हो। अब इसमें मुद्दे की बात आती है कि देखो ये आपको जोन भी बताता है आने वाले समय तक किधर तक मार्केट जा सकता है और आने वाले समय तक किधर तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। बीटीसी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार गिर रहा था। अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, लगातार देखो गिर रहा था। यहां से 1,08,000 से 1,10,000 से फॉल आया था, कहां तक गया था मार्केट, ऑलमोस्ट 74,000 तक गया था मार्केट। ठीक है, अभी देखो ये मार्केट का भविष्य बता रहा था कि मार्केट जाएगा किधर तक। असल ये अपना स्विंग किसने लिया था, ये वाले एक बार चेक कर लेते हैं किस वाले लिक्विडिटी ली थी। ये लिक्विडिटी आई थी मार्केट में। ठीक है, इस वाले लो की मार्केट ने लिक्विडिटी ली। स्विंग हमारा कहां कंप्लीट हो रहा है, साफ दिख रहा है सर कि ये एक स्विंग है, फिर ये एक स्विंग है, फिर ये गिर गया मार्केट। तो हम लोग किधर क्या करेंगे, सिंपल सा, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा तो मार्केट ने ये बॉस कब किया है, स्विंग के हिसाब से मार्केट ने बॉस किया है ये वाले पॉइंट। मतलब मार्केट ने क्लोज कर दिया कैंडल। अब यहां से दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जब किया हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया और इसी स्विंग के नीचे जिसने लिक्विडिटी ली है उसके लो पे टैप किया और जो इसका हाई है वहां पर अपन ने जाके प्लेस कर दिया। ये मेरा एजम्पशन है कि मार्केट यहां से यहां तक जा सकता है बड़े टाइम फ्रेम, और ये 4 आवर पे करना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस स्विंग पे छोड़ा, लो से उठाया। अब देखिए
अभी मार्केट में देखने को क्या मिल रहा है कि कायदे से जो 78,000 पर बैठे हुए थे उनको कहां पर निकल जाना चाहिए था, 1,04,000 में। देखो मतलब कितना ज्यादा पॉइंट उसने बताया ट्रेड पे। +2 के बाद आता है किसका, -25 की, -2.5। रिवर्सल आया क्या 2.5 से? बिल्कुल आया है, और अच्छा खासा रिवर्सल आया है। मतलब ये 1,12,000 से ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट गिर गया है 2.5 से मार्केट, ठीक है। और हमारे पास जो मैक्सिमम है कि बिटकॉइन किधर तक जा सकता है, एक तो ये है हमारे पास कि 1,24,742 तक जा सकता है। ये हमारा अपर मैक्सिमम है कि मार्केट यहां तक जा सकता है। लेकिन जो गिरने के पॉइंट होते हैं दोस्तों, गोल्डन रेशियो, वो यही होते हैं कि मार्केट यहां से कोलैप्स भी कर सकता है। अब ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही हैं हम लोग। मार्केट अभी गिरा था, करंट नाउ आपने देखा कि मार्केट गिरा था, तो मार्केट ने सबसे ज्यादा हाई किधर लगाया था, ये देखो लिक्विडिटी इसकी ले रखी है, ठीक है। तो मार्केट ने ये हाई लगाया, इस स्विंग को ब्रेक किया कब, ये वाला जो स्विंग था ना, इसको ब्रेक किया ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से लेंगे पीछे तक, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, इसको लिया और इसके स्विंग पे मार्क कर दिया। अब देखते हैं मार्केट किधर से उठा है। तो हम लोगों ने बेसिकली 1 यहां से उठाया, 0 यहां पर प्लेस कर दिया। अगर आप देखेंगे तो इन सब की मैं बात हटा दूं तो मार्केट में रिवर्स कहां से आया है, इस जोन से आना चाहिए था, ये वाला पूरा जोन है। मार्केट में एक्चुअल में रिवर्स कहां से आया है, खुद देखिए आप। यहां पर टैप हुआ, मार्केट बूम ऊपर, यहां पर टैप हुआ, मार्केट बूम ऊपर। और ये छोटे मोटे पॉइंट नहीं है दोस्त, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर टैप होगा, पक्का रिवर्सल आएगा। तो एमएसएस वगैरह आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि टाइम फ्रेम 4 आवर पे लगा लो, और जब भी मार्केट में आप 1 मिनट 15 मिनट में कर रहे हो, जब भी उस इंपॉर्टेंट लेवल पे टच हो रहा है, तब आप रिवर्स में ट्रेड लो, आपके ऊपर एकदम सेम है। बट ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो चीज मैंने बता दी सिर्फ आपने उसी चीज को सीख लिया। आप अलग से भी दिमाग लगाओ कि स्टैंडर्ड डिविएशन को मैं और किस तरीके से यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। और आप देखोगे फाइनली मार्केट यहां से मूव होता है, किस रेंज से, हमारा 2.5 के रेंज से, और उसके बाद मार्केट बूम कहां तक जाता है, ये हमारे 2.5 में जाके अटक चुका है। और 2.5 में जाके अटका और देखो वापस से उधर ही क्या होने लग गया, फॉल आने लग गया, ठीक है, गिरने लग गया मार्केट। और अगर मैं 4 आवर में बताऊं तो मार्केट क्या हो चुका है, डाउन ट्रेंड। कैसे, मार्केट शिफ्ट हो चुका है। तो 4 आवर में क्या है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो मार्केट में अभी क्या रखी है, मंदी 4 आवर पे। तो इस तरीके से दोस्तों जोन वगैरह मिलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। और ये देखिए मैंने लगा रखा है, और इसमें भी एक ट्रेड देख लेते हैं। बेसिकली ट्रेड में आप लोग टीपी कैसे लगाएंगे एमएसएस वगैरह होने के बाद। बेसिकली ये वाला मार्केट अपन देखते हैं, ठीक है। यहां से मार्केट उठा किस, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो मैं 5 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में, 4 आवर वाले 15 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं, और अपन देखते हैं कि इधर पे हम लोग ट्रेड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अपन का मार्केट शिफ्ट कब हुआ है, एमएसएस हुआ है हमारा यहां पर, ठीक है। तो मैं इधर पूरा चीज ड्रॉ कर देता हूं कि मार्केट में लिक्विडिटी गई, लिक्विडिटी जाने के बाद मार्केट में क्या हुआ, एमएसएस हुआ, ठीक है, मार्केट से शिफ्ट हुआ। एमएसएस होने के बाद अपने को क्या देखना है, क्या देखना है, जल्दी बताओ। आपको देखना है ओटीई के थ्रू आपको ट्रेड कहां पर लेना है। तो आपने क्या किया, ओटीई के थ्रू ट्रेड लेने की देखी। तो ओटीई हम लोग को लेना है, तो ओटीई बेसिकली अपन ने क्या किया, यहां से उठा लिया, इसका लो मार्क करेंगे और एमएसएस का हाई मार्क करेंगे। हमारा गोल्डन जोन किधर पे आ रहा है, 0.62 से लेके 0.79। तो ये हमारा आ गया गोल्डन जोन। बेसिकली ट्रेड अपन किधर से पंच करेंगे, इसी जोन से करेंगे, और कहीं से पंच नहीं करने वाले, ठीक है। और इसको कर देंगे अपन लोग डिलीट, ओटीई को। अब जब हमारा मार्केट टैप हुआ है तो हम लोग टीपी किधर रखेंगे, बताओ बताओ, टीपी किधर रखेंगे, इसी का लो उठाएंगे। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्लिक कर लेता हूं, इसका लो मार्क किया, और ये जो स्विंग का हाई है ये ध्यान रखना। एंट्री लेने के बाद अपन को क्या देखना है, क्या देखना है, स्विंग देखना, ये वाला स्विंग और ये पिछला वाला स्विंग। मार्केट में ये स्ट्रेंथ थी उस समय पे, करंट ना हो। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं आज तक कि 1:2-3 लेके निकल जाओ, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से मैं 1:2 तक जाऊंगा। ये टारगेट मिला है, एक बार देख लेता हूं।
एंट्री हमारी मैं बोल रहा हूँ 0.62 पे कर ली। एसएल हमारा इसके पीछे का, ठीक है, 2 के पीछे का। टारगेट हमारा इधर स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से 4764 पॉइंट। जी हाँ, टारगेट आपको मिला है और बेहतरीन टारगेट मिला है और 2.5 से मार्केट रिवर्स किया है और उसके बाद फिर फॉल आया है, बहुत अच्छा फॉल आया है, ठीक है। लेकिन आपको 4764 पॉइंट इजीली मिले हैं, ठीक है, इजीली जिसको बोलते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, यहीं पर निकल जाते हैं, अरे यार 1:3 मिल गया है। तो इसमें आपको बेसिकली टीपी में हेल्प करता है ये आपको, ठीक है। और ये कब फाइंड आउट करते हैं आप, जब लिक्विडिटी मार्केट में जाता है। देखिए जैसे ये गया है ना लिक्विडिटी में, अभी रिसेंट एग्जांपल बताऊं आपको मैं बिटकॉइन के अंदर। तो ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने, लिक्विडिटी लेने के बाद कायदे से हमारा एमएसएस कहां पर होगा, 15 मिनट में देखो ध्यान से, हमारा एमएसएस होगा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे होगा, ये वाला जो हाई है ना इसके जगह पे हमारा एमएसएस होगा। ये ले लिया अपन ने एमएसएस, और एमएसएस होने के बाद मार्केट में क्या किसका वेट करना है अपने को, ओटी लगाएंगे हम लोग, और ओटी लगाने के बाद अपन गोल्डन जोन दिखेंगे। तो मार्केट ये गया और अभी यहां से लगता है नीचे आने की सोच रहा है। हमारा गोल्डन जोन किधर है, ऑलमोस्ट 0.62 से लेंगे ये वाला गोल्डन जोन। अब जब भी प्राइस आएगा फ्यूचर पे, ठीक है, ये जोन से हम लोग क्या खरीदारी करेंगे, किसमें, बिटकॉइन पे। जब भी इस जोन पर प्राइस आएगा तो जो भी रिसेंट स्विंग बना होगा ना, उस स्विंग को हम लोग हाई मार्क करके, तो जैसे मान लो ऐसे प्राइस आता है, प्राइस ऐसे करके और टैप होता है, टैप होने के बाद ये ऊपर जाता है, तो आपकी एंट्री यहां पर लग गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, एंट्री जहां पर आपकी लगी है स्टैंडर्ड डिविएशन उठाओगे, इसके लो से उठाओगे, अगला स्विंग कौन सा दिख रहा है पीछे का, ये वाला, ठीक है, इसके हाई पे अपन मार्क कर देंगे, और जहां पर 2 आ रहा होगा वो आपका टारगेट हो, सिंपल। और ये आप लोग करके देखो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे समझ में आने लग जाएगा। और ये रहा आपका टारगेट, इसी बेस पे आप लोगों को टारगेट डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको डिटेल में बताया है। और मार्केट में ऐसी ही चीजें काम करती हैं, और ये क्वालिटी वाली चीजें जो मैंने आपको सिखाई है, इसमें कोई भी डाउट होगा लाइव सेशन में जरूर आऊंगा, आप मेरे से कॉन्सेप्ट पूछिएगा, क्लियर करिएगा, उसमें अपने आप डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन में। आप लोगों को यही फायदा है कि एक तरीके से आप लोगों का ये पर्सनल क्लासेस चल रही है, जो आप पैसे देके कोर्स खरीदते हो, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ सारी नॉलेज, ठीक है। क्योंकि मेन चीज क्या आती है कि आपने यूट्यूब में तो चीजें पढ़ ली, लेकिन मुद्दे की बात ये आ रही है कि जो डाउट आप लोगों के अंदर है ना, वो चीज क्लियर कर सकते हो किसके अंदर, लाइव सेशन के अंदर। तो मेक श्योर आप लोग इस पूरी वीडियो को देखो, जहां पर भी डाउट आ रहा है उसको रोक के पॉज करके फिर समझो, फिर देखो, और कोई भी डाउट हो उसको लिख लो। मैं आपको रात को जरूर मिलूंगा लाइव सेशन पे। और जो भी टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जिसको पता नहीं चलता कि मैं लाइव सेशन कब आता हूं, तो ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो का, उसमें आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम का लिंक, आप ज्वाइन कर लें और आपको पता चल जाएगा कि कैसे कब मेरा सेशन होता है, और आप उस सेशन में आकर मेरे से सवाल पूछ लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।